बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स के बारे में। ओके, सो पेरोक्सिसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ठीक है ना, ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं। ओके, तो सपोज दिस इज अ पेरोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम के बाहर एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही लेयर इसके पास मौजूद होती है इसके आउटर साइड पे, लाइक द लाइसोसोम। ठीक है, जैसे लाइसोसोम के पास भी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, बट सिमिलर इन साइज देन लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम के कंपैरिजन में पेरोक्सिसोम जो है इसका साइज जो है ना वो लाइसोसोम से छोटा होता है। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल। अच्छा, बेसिकली अब पेरोक्सिसोम्स के अंदर टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो पॉइजनस होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो बनते भी हैं। ठीक है, और वो टूटते भी हैं। ठीक है, अब हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि H2O2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पेरोक्सिसोम के अंदर बनता भी है। और पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कैटालेस। इस कैटालेस के थ्रू ये पेरोक्सिसोम टूटता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिस इज द टॉक्सिक कंपाउंड जो कि बनता भी है और डिकम्पोज भी होता है, यानी कि टूटता भी है, सो नेम्ड पेरोक्सिसोम। इट आल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स एंड ग्लायोसोम्स, ग्लायोक्सिसोम, ये तमाम जो है ना ये गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। ओके, it contains variety of enzymes like peroxidase, catalase, glycolic acid oxidase। अब पेरोक्सिसोम्स के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे पेरोक्सीडेस हो गया, कैटालेस हो गया। ठीक है, कैटालेस जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है। देन वी हैव द ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस। इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, पेरोक्सिसोम जो है ये एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है एंड प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है। इन एनिमल सेल इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, बेसिकली एनिमल सेल के अंदर जो ये पेरोक्सिसोम होता है ये क्या करता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि या तो ये लिपिड को तोड़ेगा या तो उसको बनाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड क्या है, ये एक लिपिड है। ठीक है, या तो पेरोक्सिसोम के अंदर क्या होगा, फैटी एसिड टूटेगा। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी और उसके नतीजे में वो टूटेगा। आइदर फोस्फोलिपिड सिंथेसिस, या तो पेरोक्सिसोम के अंदर फोस्फोलिपिड की सिंथेसिस होगी। ओके, फोस्फोलिपिड इज अगेन अ टाइप ऑफ लिपिड। और आइसोप्रीनोइड बायोसिंथेसिस। ठीक है ना, आइसोप्रीनोइड इज अगेन अ लिपिड और पेरोक्सिसोम के अंदर आइसोप्रीनोइड की भी सिंथेसिस होती है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एज एन important group of phospholipid called plasmalogen to cytoplasm। ठीक है, अब बेसिकली पेरोक्सिसोम के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता भी है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनता भी है और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना फिर ये पेरोक्सिसोम से साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। ठीक है, और पेरोक्सिसोम के अंदर एक और लिपिड भी बनता है जिसका नाम है प्लाज्मेलोजिन। ठीक है, प्लाज्मेलोजिन जो है ना ये बेसिकली फोस्फोलिपिड की टाइप है। जैसे फोस्फोलिपिड खुद लिपिड का टाइप है ना, वैसे ही प्लाज्मेलोजिन फोस्फोलिपिड का टाइप है। और ये भी पेरोक्सिसोम के अंदर बनता है, जैसे ही बन जाता है उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। प्लाज्मेलोजिन आर फाउंड इन ब्रेन एंड हार्ट टिश्यूज। ठीक है, यही जो प्लाज्मेलोजिन ये जो टाइप है फोस्फोलिपिड का, ये हमारे ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है और हमारे हार्ट टिश्यूज के अंदर भी पाया जाता है। अब पेरोक्सिसोम का जो मेन काम होता है ना, डेट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल जो बंदे ने पिया है तो पेरोक्सिसोम क्या करेगा, उस अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करेगा, यानी कि उस अल्कोहल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ताकि बंदे को उस अल्कोहल के जो नुकसानात हैं वो नुकसानात पेश ना करने पड़े, भुगतने ना पड़े। ठीक है, where alcohol is oxidized and form another toxic compound which is H2O2। अब बेसिकली होता क्या है, सपोज दिस इज अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है। अब अल्कोहल जो है ना पेरोक्सिसोम क्या करेगा, सबसे पहले सपोज दिस इज अ पेरोक्सिसोम। ठीक है, ये सबसे पहले इसको तोड़ेगा इनटू H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसने तोड़ दिया इसको।
उसके बाद क्या होगा, ये कैटालेज एंजाइम रिलीज करेगा जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर जाके एक्ट करेगा और वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। ओके, सो कम टू द पॉइंट, where alcohol is oxidized and form another toxic compound which is H2O2। ठीक है, सबसे पहले अल्कोहल जो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, टूटा किसमें, H2O2 में, और उसके बाद वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू वाटर, ऑक्सीजन, water as well as oxygen by catalase enzyme. They are found abundantly in liver cells as well as in the cells of organisms like camel, kangaroo and number of reptiles which store fats as reserve food and water। अब बेसिकली पेरोक्सियोसोम जो है ना, ये लिवर सेल के अंदर ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, और उन जानवरों में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है जो कि फैट को, चर्बी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक, सो जैसे एग्जांपल हो गए कैमल्स हो गए, ठीक है ना, कैमल्स हो गए, कैंगरूज हो गए एंड नंबर ऑफ रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर लिजर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है ना, और ये बेसिकली ये तमाम एनिमल्स क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, यानी कि अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, in plants, it converts glycolate, an acid produced during photorespiration, into amino acid glycine। अब बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, ये प्लांट्स के अंदर होता है और ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक वेस्ट प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि प्लांट की जो एनर्जी होती है ना वो ज़ाया होती है। ठीक है, प्लांट की जितनी भी एटीपी होती है वो ज़ाया हो जाती है, और इस फोटो रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस के नतीजे में क्या बनता है, एक एसिड बनता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब पेरोक्सिसोम क्या करेगा, इस ग्लाइकोलेट को तोड़ेगा और इसे कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लाइसिन, एंड यू नो ग्लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड। It occurs with the help of an enzyme called glycolic acid oxidase। ठीक है ना, अब ये ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट कैसे करेगा, एक एंजाइम के थ्रू जो कि पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद होता है, that is glycolic acid oxidase। Okay, now look at this chart। पेरोक्सिसोम contain enzyme that break down toxic compound। ठीक है, हमें पता है कि पेरोक्सिसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, जो कि मुख्तलिफ टॉक्सिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि H2O2 हो गया या अल्कोहल हो गया। ठीक है, पेरोक्सिसोम विद इन लिवर एंड किडनी सेल्स ब्रेक डाउन एंड डिटॉक्सिफाई फुली हाफ ऑफ एन अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक। अब सपोज कीजिए कि किसी बंदे ने 100 मिलीलीटर जो है ना वो अल्कोहल पिया। ठीक है, कितना, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर जो है ना वो बंदे ने अल्कोहल पिया। ठीक है, सो उस बंदे के अंदर जो लिवर है और जो उसकी किडनीज हैं, ठीक है, उन किडनीज और उन लिवर सेल्स के अंदर जितने भी पेरोक्सिसोम है ना, वो क्या करेंगे, 50 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल को क्या करेंगे, 50 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, उनको खत्म कर देंगे। बंदे ने 100 मिलीलीटर अल्कोहल को पिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो लिवर, ओके, सो दिस इज द लिवर एंड दीज बोथ आर द किडनीज। ठीक है, सो किडनी सेल्स के अंदर और लिवर सेल्स के अंदर जितने भी पेरोक्सिसोम्स हैं, ये तमाम मिलके क्या करेंगे, जो 50 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल है ना उसको क्या कर देंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे, यानी कि हाफ ऑफ द अल्कोहल जो है ना वो डिटॉक्सिफाई हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरोक्सिसोम व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन लिवर एंड किडनी सेल्स। ओके, सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पेरोक्सिसोम्स विद इन द लिवर एंड किडनी सेल्स। ठीक है, पेरोक्सिसोम जो कि लिवर सेल के और किडनी सेल के अंदर मौजूद हैं, वो डिटॉक्सिफाई करते हैं हाफ ऑफ द अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक। अगर बंदे ने 100 मिलीलीटर अल्कोहल को पिया तो 50 मिलीलीटर जो है ना, इसका आधा, वो तो मुकम्मल डिटॉक्सिफाई हो जाएगा बाय पेरोक्सिसोम जो कि मौजूद हैं लिवर एंड किडनी सेल्स के अंदर। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। सो दिस इज द पेरोक्सिसोम। ठीक है, ये बेसिकली इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर ये काफी सारा फ्लूइड है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो बीच वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस नहीं है। ओके, सो दिस इज अ कोर। Then we have the glyoxysome. Okay, glyoxysome is another single membrane bounded microbody। ठीक है, glyoxysome भी क्या है, ये जो ग्लाइक्सोसोम है इसके बाहर भी क्या होती है, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। सो दिस इज आल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल।
और ये जो है ना प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। ओके, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइक लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम ये तमाम जो है ना ये बनते हैं, ड्राइव होते हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम। ठीक है, ग्लाइकोसोम को हम स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम कहते हैं, यानी कि पेरोक्सिसोम का नया वर्जन। ठीक है, ऐसा समझ लें। दे आर फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जो सीड होता है ना, सीड बीज जो होता है, उस सीड के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीड एंडोस्पर्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं सीड एंडोस्पर्म। सो ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो मैंने बनाया है, सो दिस इज द सीड एंडोस्पर्म। और इस सीड एंडोस्पर्म के अंदर काफी सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें फैट भरा हुआ होता है। ठीक है, इस सीड एंडोस्पर्म के अंदर काफी सारे ऐसे टिश्यूज हैं जिनमें फैट जो है ना ये भरा हुआ है। ओके, सो दे आर फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज इन द सीड एंडोस्पर्म। ठीक है ना, सीड एंडोस्पर्म के अंदर ये काफी सारे फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, और इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज के अंदर ग्लाइकोसोम जो है इनकी ज्यादा अमाउंट मौजूद होती है। ईच ग्लाइकोसोम हैज अ सिंगल लेयर बाउंडेड मेम्ब्रेन। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसोम जो है ना, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ग्लाइकोसोम जो है ये भी बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इनक्लोजिंग अ फाइन ग्रेन्युलर स्ट्रोमा। ठीक है, अब सपोज ये मैं ग्लाइकोसोम बना रहा हूँ। ओके, सो दिस इज अ ग्लाइकोसोम। अब ग्लाइकोसोम के अंदर ये जो एरिया है ना, ये पूरी एरिया बेसिकली फ्लूइड से भरी हुई होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ओके, और इस स्ट्रोमा, ये जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर काफी सारे ऐसे दाने दाने से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर द ग्रेन्यूल्स। वंस अगेन, ग्लाइकोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ना, उससे हम स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा में काफी सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज द स्ट्रोमा। ठीक है, और इसके अंदर काफी सारे क्या हैं, ग्रेन्यूल्स हैं। ओके, ठीक है, आप स्ट्रोमा कह सकते हैं, या स्ट्रोमा को हम कभी कभी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओके, एंड दिस सेंटर वन, ये जो बीच वाला जो एरिया है ना, इसे भी वंस अगेन हम कोर कहते हैं। ओके, ग्लाइकोसोम कंटेन एंजाइम दैट इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू शुगर। अब ग्लाइकोसोम के पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक, फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि लिपिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। So the germinating seedling convert stored fatty acids into carbohydrate। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो बीज है ना, ये जो सीड है, जैसे ग्राउंड के अंदर गया, हमने इसको पानी वगैरह दिया, ठीक है ना, सनलाइट भी इसको मिली, तो इसके बाद ये क्या होगा, ये बेसिकली जर्मिनेट होगा। ठीक है, ये ऐसे टूटेगा और इसमें से प्लांट बाहर निकल आएगा। तो जब ये जर्मिनेट होता है ना, इसकी जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो टिश्यूज हैं, ठीक है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज जो कि सीड एंडोस्पर्म के अंदर मौजूद हैं, उनमें बेसिकली ग्लाइकोसोम पे, ठीक है ना, और ग्लाइकोसोम के पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो जर्मिनेशन के दौरान यही एंजाइम क्या करेगा, फैटी एसिड को तोड़ेगा शुगर में। ठीक है, फैटी एसिड को तोड़ेगा शुगर में, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है इस सीड की जर्मिनेशन के लिए। ठीक है ना, ये बेसिकली सीड इसे जर्मिनेट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो सीड की जर्मिनेशन के लिए ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं। ओके, सो ग्लाइकोसिलेट साइकिल के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो फैटी एसिड है ना, ये कार्बोहाइड्रेट में टूटता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द ग्लाइकोसोम्स।